अभी आप देख रहे हैं बिहार डायरीज न्यूज। मैं नंद किशोर निराला। अभी हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है भैया? कासिमपुर। और ये कौन मथार खड़गपुर। और ये कौन सा प्रखंड में आती है? मटिहानी प्रखंड में। और ये किस पंचायत के अंतर्गत ये कासिमपुर गांव आता है? गोरगामा पंचायत के अंतर्गत। तो कौन सा वार्ड है ये? ये 10 नंबर वार्ड है। तो अभी ये कासिमपुर गांव की 10 नंबर वार्ड में हम लोग यहाँ पर जमे हुए। यहाँ की घटना जो है सो मुख्य रूप से सड़क यातायात की साधन, इस गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने के लिए यातायात की साधन बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोग नज़ारा जो देख रहे हैं, ये अगर कभी बारिश आती है तो ये सड़कें जो है सो नदी में तब्दील हो जाती है। और ये केवल इतना ही दूर नहीं, हम लोग खुद चल कर आए हैं, करीबन 1.5-2 किलोमीटर हम लोग पैदल इस गांव में आए हैं। और गांव के इस पानी के किनारे किनारे हम लोग पैदल इस गांव तक की यात्रा किए हैं। और ये सड़क पर जो ये पानी नदी का रूप जो ले लिया है, ये बिल्कुल इसी तरह से ये 1.5-2 किलोमीटर के अंतर्गत ऐसी ही ये सड़क नदी में तब्दील बनी हुई रहती है। हर साल की ये घटना है। यहाँ की तमाम जनता लोग जो इस दिक्कत भरी राहें से चलकर कभी अगर मार्केट जाना हो तो मार्केट जाते हैं, कभी जो भी इनकी समस्या होती है वो अपनी समस्या को पूरी करने के लिए इनके पास अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में आज मैं कासिमपुर के आम जनों से यहाँ की समस्या के बारे में उनसे राय लेते हैं। भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलदेव पासवान हुआ। कमलदेव पासवान हुआ। ये जो समस्या है, ये लगभग कितने दिनों से यहाँ की ये समस्या बनी हुई है? ये समस्या तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ तभी से देख रहा हूँ। कासिमपुर के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है अभी तक। तो आप लोग इस पर कुछ ना कुछ तो विचार करते होंगे साल दर साल? हाँ, प्रत्येक इलेक्शन के समय में हम लोगों से ये वादा किया जाता है कि आप लोगों का रोड बना दिया जाएगा, आप लोग वोटिंग कीजिए। इस तरह का कार्रवाई करके हम लोगों से वोट वगैरह लिया जाता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद फिर कोई किसी भी प्रकार से मदद नहीं करते। इस तरह से हमारा जैसा जनजीवन चल रहा है उसी तरह से चल रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि जो भी हम लोगों को करना था इस रोड के मैटर में, इस यातायात की साधनों के मैटर में हम लोग कर कर के थक गए हैं और कहीं से भी किसी भी तरह की सहायता प्रदान अभी तक इन लोगों को नहीं मिल पाया है। आइए अब हम बात करते हैं इस वार्ड के, कितना नंबर वार्ड है भैया? 10 नंबर वार्ड। इस 10 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर जी से और जानते हैं इनके जुबानी से यहाँ की समस्या की आंखों देखा हाल। बताइए भैया, बताइए यहाँ की क्या समस्या? प्रमुख समस्या तो मेरे नज़र में यातायात रही है, लेकिन आप लोग और बहुत सारी परेशानियों की सामना करते होंगे। उसी परेशानियों में से किसी परेशानियों का ब्यौरा हम लोगों को दीजिए। रोड यहाँ का जो है अभी फिलहाल में कोई नेता लीडर बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत बार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आवेदन विधायक नरेंद्र कुमार को भी दिए थे, लेकिन इलेक्शन में बोले कि हम रोड बनवाएंगे। उलाव में हम एक बार जो है बहिष्कार किए थे वोट को। पिछले 5 वर्ष से हम तो बोले कि मुख्यमंत्री हम रोड बनवाएंगे, आपके गांव भी जाएंगे, लेकिन गांव मेरे गांव नहीं, अभी तक नहीं आया, नहीं रोड पर चर्चा हुआ अभी तक। तो भैया जो अभी बोल रहे थे कि इस रोड के बारे में हम लोग पटना तक दरखास्त दे चुके हैं और एक बार शायद बेगूसराय उलाव में महामहिम मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ये लोग उनके समक्ष भी अपनी पहुंच बनाए और उनके समक्ष भी दरखास्त दिए। और भैया बताइए आप क्या हुई थी उस घटना के बारे में जब आप लोग यहाँ के महिम मुख्यमंत्री जी के पास गए थे? दरखास्त दिए गए हैं नीतीश जी को भाषण में बलिया बड़गी में। तो कहा उन्होंने बोले जे हम आवेंगे, हम देखेंगे, बनावेंगे रोड, लेकिन अभी तक बगडोब में बोगो बाबू रहथिन, नीतीश जी रहथिन, सब हासपुर में उनका सब कहल गेलै, लेकिन तैयो पर जे जीत के चलि जाइ छथिन घूर के थोड़े मान लो भेंट दै छथिन। कोई भेंट दै वाला नहीं। जिला परिषद ओनाहिए, मुख्यमंत्री ओनाहिए, विधायक ओनाहिए, सब गोटा के वएह गति छनि।
हमरा आर की गति छै से देखै छियै। डॉक्टर भिड़ा जेबै तऽ बाल बच्चाके टाँगि के खटिया पर है ओ डेंगी रखने छियै, डेंगी पर चढ़ा के जेबै सड़क देने ऊपर देनी लोग नहीं जाय लेल तैयार छै जे हमर जायज क्षति होइ छै। कादो हम पैस के जाइ छियै हमे लोग की करिए। तो अंकल जी जैसे अभी बोल रहे थे कि इस रोड की वजह से यहाँ अगर कभी कोई इमरजेंसी केस आ जाती है, जैसे यातायात के कारण वो इमरजेंसी का हल नहीं हो पाता है, अगर कोई समस्या एकाएक आ जाए कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर डिलीवरी पेशेंट आ जाए, तो उस दौरान यहाँ यातायात के न होने के कारण वो खटिया पर टांग कर और चिकित्सक विभाग तक ले जाया जाता है। तो भैया आप बताइए कि यहाँ की जब आप लोग चुनावी दौर आती है, जब चुनावी माहौल आता है, तो उस समय आप लोग क्या यहाँ के प्रत्याशी लोग या फिर यहाँ के जो नेता लीडर हैं उनसे आप लोग ये दुख दर्द बयां करते हैं कि नहीं? सब कुछ करके बैठ चुके हैं। इसमें हमारे कुछ गांव को लोग भी समस्या गलती यही है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ लोग रुपया पैसा ले लेते हैं, दारू तारी ले लेते हैं, घरे घर दारू पहुंच जाता है, अपना दारू पी लिए, दिन में जाके वोट दे दिए, हो गया वोट गया, काम खत्म हो गया। अब दिक्कत जो जाता आता उसको दिक्कत होता है, वोट हुआ बात खत्म हो गया। तो समस्या यहाँ तक मुखिया की समस्या नहीं है, या पंचायत समिति हो, सरपंच हो, या सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, किन्हीं का समस्या नहीं, समस्या हमारे गांव की है। तो भैया का कहना ये हुआ कि ये समस्या पूर्ण रूपेण से मेरे इस कासिमपुर गांव से जुड़ी हुई है और इस तरफ किसी भी तरह की कोई सुविधा या किसी भी तरह की कोई वोट नहीं हम लोग गिरावेंगे। और चलिए अंकल जी बोलिए आप क्या। रोड नहीं होगा तो हम वोट नहीं गिरावेंगे, बहिष्कार करेंगे। तीनों बहिष्कार हम करते हैं कासिमपुर, मथार, खड़गपुर, तीन गाँव हमें बहिष्कार कर देवे। यदि रोड नहीं होले तीनों तो वोट नहीं, बहिष्कार कर देवे। एक साल तो ऐसा हुआ जो हम लोग यहाँ से बहिष्कार कर चुके थे, बैनर पोस्टर सब कुछ टांगा गया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बुलाए उलाव में, यहाँ से हम लोग बहुत दूर तक, उलाव यहाँ बगल में न है, बहुत दूर तक पैदल चल के गए, क्योंकि यहाँ से साधन नहीं है। मटिहानी तक हम लोग किसी तरह चल जाते हैं, मटिहानी से उधर उलाव तक जाने कोई साधन नहीं है, किसी तरह पैदल गए, रिक्शा पकड़ लिए, ठेला पकड़ लिए, किसी तरह वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ बोले जब भी वोट बहिष्कार मत कीजिए, वोट दीजिए, वोट होने के बाद हम लोग खुद आपके यहाँ मिलने आएंगे। अभी तक कहाँ है मुख्यमंत्री साहब या पीएम साहब, कोई भी हो, अभी तक कहाँ है? हम वोट रोड नहीं बनाएंगे तो हम वो नगर नहीं जाएंगे, कासिमपुर नगर नहीं जाएंगे। विधायक सब कहलखिन, लेकिन एखनी थे कोई गोटा पता नहीं। हम लोग को वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। हम लोगों का बस एक ही नारा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, रोड बनाएंगे हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। सौंसे तीनों गांव मिल के समेट के वोट देवे। जे पार्टी हमरा वोट रोड बना देते ओकरा हम तीनों गांव समेट के बैठ के विचार के कुल बाले बच्चे मिल कर हम वोट देवे, जीतेबे। लगभग कितनी जनसंख्या होगी? 1200 से 1400 तक की हमारी गांव की जनसंख्या है। और ये जो तीनों गांव मिला के कम से कम 4000 हो गए। 4000 बेसी होते हैं, 6000 रकम 4000 ने 5000 6000 होते हैं। 20,000 से वोट कम नहीं होते। मथार, खड़गपुर, अपना कासिमपुर 20,000 से कम नहीं होते वोट। गुरगामा पंचायत में जो ऊपर वाले आदमी हैं उनका वहाँ सिर्फ मात्र 2 से 2500 वोटर, उनकी संख्या ऊपर में जो है, और बाद बाकी जितना भी हैं 10,000 से ऊपर संख्या में हम लोग हैं, कासिमपुर, खड़गपुर, मथा। और यही समस्या है जो कि बार बार, कौन ऐसा वर्ष नहीं है जो पानी आने के समय में 1-2 आदमी मर जाते हैं, चाहे डूब के मर जाएं या बीमारी की वजह से मर जाएं, वहाँ तक नहीं जाने का साधन नहीं है। इसके वजह से अगर बोलिए तो हम आपका नाम अंकित करवाएंगे कि हाँ इस बार भी हमारे गांव का फलना आदमी मरे। साधन के कारण, सिर्फ रोड के कारण ये स्थिति है। तो भैया ये तो सड़क की समस्या हुई, तो जब बारिश आती होगी तो यहाँ इस सड़क पर पानी जम जाता होगा। हाँ, तो क्या सरकार की तरफ से इस यातायात के लिए नैया हुआ, जैसे स्टीमर हुआ, जैसे वो सब की सुविधा मिलती है या नहीं? इस क्षेत्र से, इस ओर से जो है नैया नहीं मिलता, कोई कुछ
हम लोग जो है अपना रुपया लगाते हैं लाभ, तब हम सरकार कोई नहीं देता है। मेरा कासिमपुर और खड़गपुर लाभ देता है, अपना रुपया लेता है तब किन हम लाभ चलाते हैं, अपना उपलब्ध वही कराते हैं हम लोग। अभी भी 5 रुपया देकर तब तपते हैं पानी में। 5 रुपया अभी भी देकर तब पानी में हम तपते हैं नाव पर, जो कि बांध किनार में नाव है, उस नाव पर 5 रुपया देते हैं तब तपाता है। अच्छा, उसको सरकारी तनख्वाह नहीं मिलता है तो कहता है भाई हम रोजी रोटी कैसे चलेगा, रुपया नहीं लेंगे तो हम कैसे तपा देंगे। तो वो अपना खास लाभ रखने हैं। तो इस बार जब आप लोग जो बिहार विधानसभा जो वोटिंग होने वाली है, तो इस बार जब आप लोग वोटिंग करने के लिए जाइएगा तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? वोटिंग करेंगे तो मुद्दा क्या रहेगा? जिनको वोट लेना है वो खुद कासिमपुर आएंगे, वादा करेंगे, लिखित देंगे, तभी यहाँ पर वोटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा, बस कार होगा। तो इन लोगों का कहना यह है कि अगर जब तक यहाँ की रोड यातायात की साधन सही नहीं हो जाता है तब तक ये लोग सरकार को वोटिंग नहीं करेंगे, ये लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। तो आइए अभी मेरे नज़र में जो देख रहे हैं, अभी मेरे नज़र में जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तो अगर कुछ यातायात की साधन हमें देखने को मिल रही है तो ये देख लीजिए, ये जानवर हैं, हॉर्स हैं, इन पर ही ये लोग यहाँ की कुछ थोड़ा बहुत जो समस्या होती है, या मेडिकल स्टोर जाना हो या फिर मार्केट जाना हो, कोई सामान की ज़रूरत हो, तो यातायात ये खुद की अपनी सवारी रखे हुए हैं ये लोग, और इसी सवारी से ये लोग जाते हैं मार्केट और वहाँ से अपने काम निपटा कर फिर वापस आते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से इन लोगों को कोई भी सुविधा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि ये कितने दिनों से भैया ये समस्या है? बहुत दिन से है, बबे पर बबे से ऐसा समस्या। तो भैया का कहना हुआ बाबा परदादा के समय से ही ये समस्या है। तो भैया क्या इस समस्या के लिए आप लोग जब साल दर साल हर एक पंचवर्षीय योजना में वोटिंग होती है तो आप लोग जैसा कि बोले कि हम लोग बहिष्कार कर भी चुके हैं, लेकिन पुनः हम लोगों को मुख्यमंत्री जी मना लिए, तो इसकी कुछ वजह रही होगी कि हम लोग मान भी गए, तो वो कुछ वादा किए होंगे मुख्यमंत्री जी, तभी तो हम लोग माने होंगे। कोई वादा नहीं किए, वो बस बोले जो हम अथी रोड बनवा देंगे, बस वो कहकर वोट लिए या चले गए। जितना भी नेता लीडर आया है सब वही बात कहता है, बस वोट दीजिए हम बनवा देंगे, नहीं बनवा देंगे तो हम दुख जन्मल नहीं। ये क्रिया खा कर गए, भोला बाबू मर गए, सर्वेश बाबू अभी जिंदा है। ये काशीपुर में आकर शपथ खाए थे अगर हमको वोट दीजिए या ना दीजिए लेकिन हम रोड बनवा देंगे। भोला बाबू भी मर कर चले गए और सर्वेश सिंह भी अभी जिंदा है, लेकिन रोड अभी तक नहीं बना है। और यहाँ की पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था जैसे होता है वैसे चल रहा है हमारे गांव में। स्कूल की व्यवस्था है? स्कूल की भी व्यवस्था वही ढंग का है, प्राथमिक स्कूल है हमारे गांव में, वही ढंग का चल रहा है। दिरा क्षेत्र में नहीं आने जाने का रहा है, नहीं आवागमन होता है, डॉक्टर वैद्य कुछ भी नहीं होता है यहाँ। जैसे होता है वैसे करते हैं। तो स्कूल है, अति स्कूल क्या करेंगे ये भदवारी में। और उच्चतम अगर आप लोग हाई स्कूल के लिए जब यहाँ से निकलते होंगे तो कहाँ जाते होंगे? महेंद्रपुर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सब कि ये सब जो समस्या भैया लोग गिना रहे थे, इसकी मुख्य वजह केवल और केवल ये सड़क है, जो कि अभी ये सड़क देख रहे हैं कि नदी में तब्दील हो चुकी है। करीबन 1.5 किलोमीटर ऐसा ही ये सड़क जो देख रहे हैं ये नदी में तब्दील हो गई है। और ना ही सरकार को इस तरफ ध्यान गया है और ना ही यहाँ के स्थानीय विधायक हो, नेतागण हो, किन्हीं भी जनप्रतिनिधि लोगों को इस सड़क की तरफ नजर नहीं आई है। और वो दूर जो मोहल्ला दिख रहा है उस मोहल्ले में लगभग 4 या 5 हजार की संख्या आबादी है कासिमपुर में। और इन लोगों का कहना हुआ कि यहाँ पर 3 गांव है और ये तीनों गांव इसी रोड से अपना आवाजाही करते हैं,
लेकिन अभी ये हालिया बयान यह है कि यह सड़क अभी नदी में तब्दील हो गया। अच्छा भैया, एक बात और बताइए कि जब ये पानी सूख जाता है, इस सड़क पर से नीचे पानी चला जाता है, तो उस रूप में भी आप लोग अगर जाते होंगे किन्हीं नेता लीडरों के पास, तो वो उस टाइम वो लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, जमीन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जमीन पर्सनल है, रोड बनवाने के लिए जमींदार वहाँ का नहीं दे टाल है, इसी कारण बोलकर उटाल देते हैं सब बात। तो क्या सही में ये जमीन मतलब कि रोड के लिए सर्वे में दिया हुआ है या फिर किन्हीं एक आदमी का? ये जमीन जो है पूरे बहुत आदमी का है, एक पर्सनल कोई आदमी का नहीं है, बहुत इसमें जमींदार है, सब जमींदार एक लोग है। लेकिन सर्वे वाला सर्वे में रोड अब की बार पास हुआ, पहले से हमको पता नहीं है, लेकिन अब की बार पास हुआ था रोड। तो अंकल जी, तो क्या ये सर्वे में ये रोड पारित नहीं हुई? हाँ, सर्वे में यह रोड पारित हुआ है। तो पारित हुई है, फिर भी ये सड़क नहीं अभी तक बनी? नहीं बनी है। तो जैसा कि यहाँ के जनता लोग बता रहे हैं कि ये जो सड़क है ये लगभग 30 से 40 सालों तक इसी स्थिति में बनी हुई रहती है। ये देखिए, अभी हम जो मुख्य रोड है ये है मुख्य रोड। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मुख्य रोड है। और अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये इस रोड के किनारे पर हम खड़े हैं और वो रोड है ये। हाँ अंकल, क्या बोल रहे थे आप? 110 वर्ष के दरमियान में ही रोड की गति है, रास्ता को, सड़क को, हमको लोग को। तो फिर 110 साल, ये तो आज़ादी की पहले की बात हो गई, तो आज तक ये रोड नहीं बनी। तो इसका कारण आप कुछ बताइए वैसा। बस वही कारण है, जब आते हैं वोट के समय, हमारे नेता लीडर आते हैं, कहते हैं बनावेंगे, तेरे बाद घूर के नहीं हिलते हैं। मतलब कि इन लोगों को जो नेता लीडर आते हैं, हाँ भैया आप बोलिए। यहाँ पैसे वाला आदमी नहीं है, सब मजदूर आदमी है, इसलिए कर मजदूर आदमी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। कुछ आते हैं बोल के चले जाते हैं, अपना वोट लिए, बात खत्म है। तो ये आप बहुत अच्छा बात आप बोले कि यहाँ पर लेबर ग्रेड के हम लोग आदमी हैं और यहाँ पर कुछ दबंग टाइप के लोग हैं और उन्हीं का चलता है, जिसके कारण ये रोड नहीं बन पाता है। तो इस बार भैया ये बात बताइए कि क्या इस बार भी आप लोग वोट की बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ, इस बार भी हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। 3 गांव हम एक भी वोट नहीं गिराएंगे जब तक रोड की समस्या नहीं हल होगा। रोड का जब तक समस्या हल नहीं होगा तब तक एक भी वोट गिरने नहीं देंगे बूथ पे। और तो यहाँ की बेरोजगारी के बारे में क्या कहिए? बेरोजगारी तो बिल्कुल है, कोई काम धंधा नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं, बस अपना जो ही टूटी फूटी काम होता है 150 रुपया कमाता है, इसी में अपना गुजारा करता है किसी तरीका। बाहर आने जाने कोई साधन नहीं है। यहाँ से जो गंगा की जो मुख्य धार है वो लगभग कितने दूरी पर होगी? 3 किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से मुख्य धार है गंगा का। और जब कभी गंगा में पानी स्तर बढ़ता होगा तो उस खाली करके निकल जाता है, सब उधर से खाली करके इधर चले आते हैं और यहाँ फिर पानी आ जाता है। हाँ, पानी यहाँ हर एक साल आता है, हर एक साल पानी आता है। जहाँ आप खड़ा हैं वहाँ पे पानी इतना रहता है, पूरे गांव से आदमी निकल के दूसरे गांव चले जाते हैं। जब तक कि पानी की समस्या खत्म ना हो तब तक दूसरे के यहाँ जाके रहते हैं हम लोग। जैसे रिलेशन हो गया या अपना कहीं अलग जगह जमीन जाता है वहाँ पे रह रहे हैं, गाय माल धूप में है, वर्षा खा रही है, किसी तरह अपना गुजारा हो रहा है। जब तक पानी है रोड पर तब तक गाँव देखने हम लोग आते भी नहीं। पास रहते हैं। तो इन लोगों का कहना ये हुआ कि ये जो यातायात की साधन है यहाँ की मुख्य वजह है कि यहाँ अगर डॉक्टरी सुविधा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो या फिर कुछ भी कह ले, खत्म है यहाँ की पढ़ाई सबसे खत्म है। शिक्षक लोग घर बैठे पैसा उठाते हैं। तो यहाँ की जो मतलब शिक्षा जो है सो सबसे बेहतर होती जा रही है दिनों दिन, क्योंकि इसकी वजह ये यातायात, ये सड़क है। ये सड़क काफ़ी शुद्ध इलाका को एक बहुचर्चित इलाका से जोड़ने वाली मार्ग है। कृपया, लेकिन इन लोगों का कहने के अनुसार जो है सो 110 सालों से ये समस्या है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं हुआ है। मैं यही
दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा महामहिम मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि आप लोग, ये आपके जनता हैं और ये आप ही के वादे पर, आप ही के ये बातों पर ये सब अभी तक चल रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों को कब तक ठगेंगे? इस बार ये लोग पूरी तरह से मन बना रखे हैं कि इस बार जब भी ये बिहार विधानसभा चुनाव जो आगे है उसमें हम, आप बताएं कि इस यातायात की समस्या तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण से है, क्योंकि यही यातायात की समस्या ही मुख्य वजह है जिसके कारण यहाँ पर मेडिकल हो या फिर कुछ भी हो तो वजह बनता है तो केवल ये सड़क। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस पर हमारा कहना यही है, यहाँ विधायक क्या नाम लेंगे, डायरेक्ट यहाँ मुख्यमंत्री दोषी है। अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी का जो हुआ तो हम तीनों गांव जो है खड़गपुर, मथार, कासिनपुर, तीनों गांव बैनर टंगे थे, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट यहाँ जो है उनको मुख्यमंत्री जी का जानकारी हुई तो लोग वहाँ से आदेश किए जो तीनों गांव को 5-5 आदमी का, 15 आदमी के यहाँ बुलाइए, हम रोड की समस्या समाधान करेंगे। बैनर कहिए खोल लेने के लिए, वोट देने के लिए कहे, सरकार बन जाएगी तो हम रोड निश्चित रूप से बनवा देंगे, ये वादा किए थे मुख्यमंत्री जी अपने खुद। उसके बाद उलाव में मुख्यमंत्री जी अपने खुद बुलाए, 5 आदमी कासिनपुर से गए, 5 आदमी मथार से गए, 5 आदमी खड़गपुर से गए, 15 आदमी में वहाँ उलाव में स्पेशल एक दिन समय दिए थे मुख्यमंत्री जी अपने खुद। वो 15 में से 5 आदमी को बुलाए जो हमारे मंच पर आइए, 10 आदमी अलगे हम रह गए, 5 आदमी मंच पर गए आवेदन के साथ, मुख्यमंत्री जी के हाथ में आवेदन हम दिए। उसके बाद कहे ठीक है आप बैनर हटा लीजिए, आप लोग वोट दीजिए, हम लौट जाएंगे तो रोड निश्चित हो जाएगा। तब यहाँ जो है टोटल आदमी उनको वोट दे दिए। उसके बाद वो फिर जब वोट समस्या ख़त्म हो गया और जीत गए तब हम लोग संपर्क किए, तब वो कहे जनता दरबार लगता है विधान मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वहाँ दरखास्त दीजिए तब होगा। तो हम यहाँ से 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वहाँ पटना गए जनता दरबार में, वहाँ भी आवेदन दिए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बलिया वो बरबिघी गांव है, वहाँ हरिजन मोहल्ला है, नल जल की योजना में वो आए थे स्वयं अपने मुख्यमंत्री जी, वहाँ हमने, और ग्राम पंचायत के सरपंच हैं श्री अशोक कुमार झा, उनके साथ हम अपने खुद गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में आवेदन दिए जी सर आप वादा करके गए थे 3 गांव खड़गपुर का, मथार, कासिनपुर, जो रोड देंगे सर, 1 साल बीत रहा है अभी तक कुछ नहीं हुआ। कहे नहीं ठीक है हम तो वादा किए थे, ठीक है आवेदन दे दीजिए। हमने वहाँ आवेदन दिए, उसके बाद कहे ठीक है मोबाइल नंबर ले लीजिए, वो अपना भी मोबाइल नंबर अब बॉडीगार्ड के दिए या किसका दिए पता नहीं, इधर से भी मोबाइल नंबर लिए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तब फिर गए जनता दरबार पटना, वहाँ जब गए तब बरबिघी वाला याद दिलाए, तब कहे नहीं से इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, से गलती हो रहा है, ठीक है आप जाइए अब हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से क्या किए, लोक शिकायत निवारण होता है उसमें वो डाल दिए, अशोक जी के जैसे मोबाइल नंबर ले लिए, मैसेज उनके मोबाइल पर आता था जितना तारीख का तारीख है आप लोक शिकायत में जाइए। तो 2-3 बार सरपंच साहब भी गए लोक शिकायत, तो वहाँ से आदेश हुआ ठीक है अब हो जाएगा, टेंडर हो गया, टेंडर अब 2 साल हो गया है। एक बार आया ठेकेदार, हम लोग रोड के लिए ललाई थे, अपना अपना खेत 4 कट्ठा 5 कट्ठा जिनको जितना बगल में पड़ा, अपने स्वेच्छा से हम जेसीबी से खेत कटवा लिए रोड बनाने के लिए। वो आज 2 साल हो रहा है, मट्टी कम होके ठेकेदार पार हो गया, अभी तक ज्यों का त्यों पड़ल है। यही स्थिति है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दोषी हैं। हम विधायक का क्या नाम लेंगे जब खुद अपने मालिक जो हैं बिहार, वो कह रहे हैं नहीं हम देंगे और ये 5 साल बीत गया फिर उनका समस्या आ गया, तो हम विधायक या मुखिया क्या दोष देंगे, डायरेक्ट इसमें मुख्यमंत्री दोषी है जी। तो भैया का कहना ये हुआ कि इस रोड को न बनने में और किन्हीं हम मुखिया या फिर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को ये लोग दोषी नहीं मानते हैं,
बल्कि इन लोगों के कहने के अनुसार महामहिम मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही इसका मुख्य वजह है, जो इस सड़क को अभी तक वादा अपना किए और इन लोगों से दरखास्त भी अपने पास लिए, फिर भी इन लोगों की समस्या का हल अभी तक नहीं करवाए। तो हम ये कहेंगे भैया कि जब आप लोग अब की बार मन बना लिए बिल्कुल से कि हम वोट नहीं देंगे, तो ये इस रास्ता से, इस रोड से आप बताए थे कासिमपुर और मथार और खड़गपुर, ये 3 गांव हैं। ये तीनों गांव इस सड़क से अभी फिलहाल 2-3 महीनों से जब कभी अगर गंगा में पानी आ जाता है तो इस सड़क पर कमर भर पानी आ जाती है, और अगर बारिश भी होती है तो भी इस सड़क पर पानी का जमावड़ा हो जाता है। तो यहाँ की मुख्य समस्या ये सड़क है, और इसी सड़क के कारण यहाँ की पढ़ाई, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्या हैं जो इन लोगों को उससे जूझना पड़ रहा है। मैं पुनः आग्रह करूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जो वादा कम से कम वादा किए थे इस 3 गांव के लिए, मथार, कासिमपुर और खड़गपुर के लिए, आप अपने वादा को कम से कम पूरा कीजिए। ये लोग यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को दोषी नहीं, केवल और केवल मुख्यमंत्री जी को दोषी करार दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन लोगों को अपने मंच पर बुलाकर बोला था कि हम यहाँ पर रोड देंगे। ये बात सच है? हाँ, सच है। आवेदन भी है, मेरे पास भी है और नीतीश कुमार के भी पास है, डायरेक्ट हाथ हाथ दिया गया था जी। तो भैया लोग को बिल्कुल है कि मतलब नहीं, हम लोग को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात हुआ था और 5 साल हो गया। और जहाँ तक इस रोड की समस्या है तो इन लोगों का कहना यह है कि इस सड़क में अगर बीच में हम लोगों का ज़मीन भी पड़ता था तो हम लोग उस ज़मीन को मतलब कि अपना ज़मीन ये लोग खुद देने के लिए तैयार हैं, अपनी ज़मीन को खुदाई करवा के सड़क के लिए तैयार किए, लेकिन पुनः फिर भी ये सड़क नहीं बना। अब बताइए, ये समस्या इन लोगों को काफ़ी दिनों से ये लोग सहते आ रहे हैं, और इस बार पूर्ण रूप से ये मन बना लिए हैं कि जब तक ये सड़क नहीं बनेगी हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितनों दिनों तक इन लोगों के साथ सलाह कीजिएगा, इस बार कम से कम ध्यान दीजिए। और क्योंकि माता अधिकार सबके पास होता है, अपना होता है, और इससे इन लोगों को वंचित आप नहीं होने के लिए देंगे। और इसीलिए आप जल्द से जल्द इस रोड पर भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ की आबादी 10,000 के आसपास है और 3 गांव को ये रोड जोड़ती है, कासिमपुर, खड़गपुर और मथार, ये 3 गांव को ये सड़क जोड़ती है। और ये जो देख रहे हैं ये कासिमपुर और मथार को जोड़ने वाली बांध है, और ये गंगा नदी में जब पानी की धार तेज हुई तो इस बांध को तोड़ दी थी। और इसी के कारण जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुशंसा किया गया उसके तहत ग्रामीणों को, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की तस्वीर है जो कभी मुख्यमंत्री जी को दिखाया गया था, और मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं ये पिक्चर और ये जो कागज़ देखिए, ये यहाँ की मतलब मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया ये कागज़ है, और इस बांध को जल्द से जल्द बनवाने के लिए दिया गया था, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाई। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो ये मुख्य पथ है, ये मथार, कासिमपुर और खड़गपुर को जोड़ने वाली ये मुख्य मार्ग है, ये बांध है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे अनुसार अभी मैं कासिमपुर में ही हूँ, और यहाँ के लोगों और ये जो देख रहे हैं ये भी कासिमपुर की घटना है। यहाँ भी माताएं अभी हम लोगों को बता रही है कि हम लोग कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। जब कभी भी अगर बेटी की शादी की चर्चा चलती है तो बरतुहार जो है सो दूर से ही इस रोड को देखकर घूर जाती है, क्योंकि आने जाने के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है। सरकार इनसे वादा किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन इन लोगों को अभी तक ये सड़क नहीं दिए है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है सो 84 बीघा का एक ज़मीन है जिसके अंदर रोड पास किया गया है, लेकिन इनकी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये अभी महिलाएं जो बोल रहे वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमको अभी बता रही हैं। तो इस बार सरकार बहुत ही चौकस रहेगी, क्या ध्यान देगी।